So in today's video, we are going to learn about principles of biotech. दो तरीके से दिए जाते हैं, दो कोर टेक्निक्स हैं that enabled birth of modern biotech. मॉडर्न बायोटेक क्या है? जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन को डालें और उससे हमें क्या मिल जाए, एक प्रोटीन जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमें वो मिल जाए। हमने मान लिया हमें एक डिजायर्ड जीन हमारा है, हमने डाल दिया और उससे हमें प्रोडक्ट चाहिए क्या, प्रोटीन। तो मॉडर्न बायोटेक सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन को डिजायर्ड जीन से प्रोड्यूस होता है और इसमें दो कोर टेक्निक्स आती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब हमने डीएनए लिया, हम डीएनए को ऑल्टर कर सकें, डीएनए को ऑल्टर कर सकें, डीएनए कुड बी ऑल्टर्ड। जब डीएनए को हम ऑल्टर कर सकें, मतलब डीएनए था, हमने इसमें कोई चेंजेस की, चेंजेस हम कर सकते हैं इस टेक्निक के अकॉर्डिंग, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम करते हैं। और उसको, जैसे हमने डीएनए था, कोई ये डीएनए था, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ वाला जो पोर्शन था इसको कट करवाया। कैसे कराएंगे, क्यों कराएंगे और कब कराएंगे, ये हम आगे के लेक्चर्स में देख रहे होंगे। और इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। क्या हमने जो नॉर्मल पिंक डीएनए था, जो नॉर्मल पिंक डीएनए था उसमें चेंजेस लाके ये डीएनए बनाया, ऑल्टर कर दिया डीएनए को हमने। तो पहला प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कि पहले तो तुम जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करो, जो तुम्हें डिजायर्ड है वो लगाओ। रेड वाला इज द डिजायर्ड वन। अब इसका क्या कर दो, आगे इसको इंट्रोड्यूस कर दो होस्ट के अंदर। मान लो कोई भी एक होस्ट है, यानी कि बैक्टीरिया ले लो, कोई भी ले लो, बैक्टीरिया ले लो मान लो, या ह्यूमन सेल ले लो, कुछ भी ले लो। होस्ट के अंदर ऑलरेडी अपना डीएनए होगा एंड इसको डाल दो होस्ट के डीएनए के अंदर। ये है और रेड कलर से है, करेक्ट। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारा था हमने डाल दिया किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। एंड अब ये इसके फिनोटाइप को कैसे चेंज करेगा, इसके डीएनए से इंटीग्रेट करके इसके डीएनए में इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलेगा और ये जा करके अपने आप का इसके होस्ट ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है इसमें चेंजेस दिखाएगा, किस तरीके से इसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कर देगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम डीएनए को ऑल्टर करते हैं, होस्ट के अंदर डाल देते हैं, होस्ट के अंदर डालने से उसका फिनोटाइप चेंज होता है और फिनोटाइप चेंज होने का मतलब है हमने जेनेटिक प्रोसेसिंग सक्सेसफुली कर लिया है। दूसरा कोर टेक्निक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, आपको एक स्टीराइल कंडीशन मेंटेन करके चलनी होती है, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं इसकी। इसमें क्या होता है, आप देखते हो माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री आपको एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब अगर एक भी माइक्रोब वहां प्रेजेंट है पहले से ही आपके एक्सपेरिमेंट को खराब कर देगा। तो आपको पहले स्टीराइल कंडीशन मेंटेन करके रखनी है इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड, या फिर जो यूकैरियोटिक सेल आपका डिजायर्ड है उसको ही तो आपको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करना है। तो वाई वी विल ऑलरेडी गिव इट माइक्रोब्स, हम क्यों उस कंडीशन को प्रोवाइड करें, हम नहीं करेंगे, हम स्टीराइल कंडीशन रखेंगे। तो डार्क रूम्स होते हैं, और डार्क रूम्स नहीं होते बेसिकली, वहां किसी पार्टिकल को भी नहीं आने दिया जाता, इस तरीके का वहां पे होता है, एरेशन कराया जाता है पहले तो उसका। तो डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल ही तो हमें चाहिए लार्ज क्वांटिटी में। तो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स etc. Let us now understand the conceptual development of the principles of genetic engineering. You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual, क्योंकि इस वाले से आपको क्या मिलता है, वेरिएशंस मिलते हैं और यूनिक कॉम्बिनेशन मिलते हैं जेनेटिक सेटअप के। लेकिन एसेक्सुअल से आपको इंफॉर्मेशन जो है प्रिजर्व हो जाती है और ये बेनिफिशियल भी नहीं रहती ज्यादातर। इसलिए सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन सेक्सुअल में।
ठीक है, परमिट्स वेरिएशन। हाँ, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल्स, जिसमें ट्रेडिशनल में क्या होता था, डिजायर्ड भी अनडिजायर्ड भी, जो कि यूज होते थे प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में, वेरी ऑफन लीड टू द इंक्लूशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन्स। डिजायर्ड तो हमें चाहिए ही, लेकिन अनडिजायरेबल भी आ जाती हैं। द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हमने अभी एक रेड और एक पिंक कलर का बनाया था, जिसमें हमने अपना डिजायर्ड वाला डलवा दिया था, इसी को आरडीएनए कहते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन। अब जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर क्या होता है? जीन क्लोनिंग इज द मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना। आरडीएनए बन गया जब, इसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करने का काम जीन क्लोनिंग का होता है। फिर इसको ट्रांसफर कराना होस्ट के अंदर इज द काम ऑफ जीन ट्रांसफर। ठीक है, to isolate and introduce only one or set of desirable genes without introducing the undesirable into the target organism, हमें यही करना है। तो ये लिमिटेशन कौन पूरी करता है? जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। ओके, do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien DNA, foreign वो सॉरी, ये डीएनए आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी हो सकता है, ये डीएनए आपका नॉर्मल डीएनए भी डाला जा सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये एक फॉरेन डीएनए की तरह काम कर रहा है होस्ट के अंदर। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स। इसको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत होती है। ये अपने आप डीएनए जो है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड 2 कलर में हमने डीएनए डाला था जिसमें डिजायर्ड था, ये अपने आप को खुद से डिवाइड नहीं कर सकता। इसको होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट होना पड़ेगा, पहले घुसना पड़ेगा और ऐड होना पड़ेगा, और स्पेसिफिक साइट ऑफ लोकेशन से स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होस्ट डीएनए के अंदर होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ, बट व्हेन इट इज इंटीग्रेटेड into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited with the host DNA. This is because the alien piece of DNA has a part of chromosome which has the ability to replicate. Ability तो है replicate करने की। In a chromosome there is a specific sequence called as the origin of replication which is responsible for initiating the replication. देखो, जो हमने genetically modified DNA डाला, वो वाला आरडीएनए जो डाला, उसके पास रेप्लिकेशन की तो प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको इनिशिएट करने के लिए होस्ट डीएनए से इंटीग्रेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके पास है? होस्ट डीएनए के पास है। तो देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच हैज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज द origin of replication. Thus an alien DNA कुछ भी बोल लो इसे, is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning या फिर making multiple identical copies of any of the template of DNA. Let us now focus on the first instance of construction of an artificial recombinant DNA molecule. हम artificially भी recombinant DNA molecule प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम पहला ऐसा देखना चाहते हैं किसने इन्वेंट किया ये चीज, है ना, जिसकी वजह से इतना बायोटेक एनहांस होकर के आ रहा है। अब द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आरडीएनए, ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, बहुत बार रिपीट हुआ है। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन encoding antibiotic resistance with a native plasmid. प्लाज्मिड क्या है? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है, सर्क्यूलर होता है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है ऑफ सेल्मोनेला टाइफी। हमने लिया सेल्मोनेला टाइफी, इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसके अंदर इसका क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होगा और इसका प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होगा। हमने इस नेटिव प्लाज्मिड को बाहर ले लिया, है ना, और इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड, पहली बात इसकी कट करवाना पड़ेगा, तभी तो ये इस वाले में आएगा। ये जो जीन हमें डालना है इसके अंदर,
तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, पर्टिकुलर कट्स लगवाने पड़ेंगे जिससे इसकी जगह बने और ये वाला जो ब्लू वाला है निकल के बाहर आ जाए। तो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished in 1972 by isolating antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. The cutting of DNA at a specific location became possible with the so-called discovery of molecular scissors called as restriction enzymes. Again a most important PYQ, बहुत बार देखने को मिलेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है। बहुत बार मॉलिक्यूलर सीजर्स के नेम से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या इनडायरेक्ट तरीके से कि स्पेसिफिक साइट पे जो कट लगाता है वो कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ कि प्लाज्मिड में कट लगाया जाए, यहाँ एक कट लगाया जाए और इस पूरे पार्ट को रिमूव कर दिया जाए। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए पॉसिबल हुआ। और जो हमारा इंपॉर्टेंट सा जो डिजायर्ड जीन है हम उसको लाइगेट करा सकें यूजिंग डीएनए लाइगेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अभी हम देखेंगे। एग्जाम्पल कह रही हूँ, क्वेश्चन है द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। किससे लिंक किया जाता है, डीएनए लाइगेज से लिंक किया जाता है। ये क्वेश्चन 8-9 बार पूछा गया है पीवाईक्यूज में। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है, व्हीकल है जो डिजायर्ड जीन को आपके होस्ट सेल के अंदर पहुंचाते हैं, वेक्टर्स होते हैं। To transfer the piece of DNA attached to it, you probably know that mosquito acts as an insect vector to transfer the malarial parasite into the host body, correct? So in the same way, a plasmid can be used as vector to deliver an alien piece of DNA, क्योंकि ये बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है रेप्लिकेशन के भी, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है, नॉन क्रोमोसोमल है वो, हाँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल लो है, सर्क्यूलर है। तो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल बाय द एंजाइम कॉल्ड एज द डीएनए लाइगेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, which acts on the cut DNA molecules and join their ends. This makes a new combination of circular ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन द इनविट्रो। इनविट्रो यानी कि लैब कंडीशन में बनाया गया, ये हमने ही तो बनाया, और इसी को आरडीएनए बोलते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, आरडीएनए बोलते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। When this DNA is transferred into the E. coli, जब E. coli बैक्टीरिया में सैल्मोनेला याद है सैल्मोनेला टाइफी से निकाला था ये प्लाज्मिड, अब इसको E. coli में डाल रहे हैं। अब बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला से ही क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए हम इसमें डाल देते हैं। तो इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट, क्योंकि E. coli के अंदर प्रॉपर्टी भी है कि रेप्लिकेशन करा दे और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है। तो into the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies of itself. The ability to make multiple copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called as the cloning of antibiotic resistant gene in E. coli. E. coli में जो भी antibiotic resistant gene पाए जाते हैं उसके multiple copies. You can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism. कौन कौन से 3 स्टेप्स है, पहले तो तुम आइडेंटिफाई करो तुम्हें कौन सा डीएनए डिजायरेबल जीन चाहिए, उसका डीएनए को आइडेंटिफाई करो। ये डिजायरेबल जीन है, हमें सपोज करो इंसुलिन प्रोटीन लाना है, उसका डिजायरेबल जीन चूज करो, उसको तुम आइडेंटिफाई कर लो। अब उसका इंट्रोडक्शन करा दो किसके अंदर, होस्ट के अंदर। किसके जरिए, वेक्टर के जरिए करा सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट, और उसको ट्रांसफर करा दो डीएनए को उसके प्रोटीनी के अंदर। विद दिस हमने ये वाला तो कंप्लीट किया है, अब हम टूल्स देखेंगे।